इनसे मिलिए, ये है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार और ये भाई साहब पिछले 10 साल से बीजेपी को तेल लगा रहे हैं कि हमें टिकट दे दे। और आज के डेट में नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि भाई साहब खुद पोस्ट करके बोल रहे हैं जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। मतलब नौबत यहाँ तक आ गई है कि भाई साहब को ऐसा कुछ पोस्ट करना पड़ रहा है। दोस्तों आज बात करेंगे इसी मुद्दे पे पवन सिंह के आजकल जो सिचुएशन जो कंडीशन चल रहे हैं इसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं केजरीवाल चाचा के आशीर्वाद लेके। चाचा शुरू करें क्या? तो करना। उससे पहले आइए दोस्तों बताते हैं कि ये टिकट का लालच आया कहां से। दोस्तों बता दें कि अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी सारे ऐसे दिग्गज कलाकार जो कि अभी पार्टी में जुड़े हुए हैं, नेता बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है मनोज तिवारी का, रवि किशन का, दिनेश लाल यादव निरहुआ का, विनय बिहारी का। काफी सारे ऐसे कलाकार हैं अपनी जिंदगी को कलाकारी से हटा के राजनीतिक में ढाल चुके हैं। और कुछ ऐसा ही ख्याल आया हमारे पवन सिंह के दिमाग में कि जब तक अभी जवानी है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, दिन बीतेगा, हमें कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होनी पड़ेगी। दोस्तों बता दें कि पवन सिंह पिछले 10 साल से बीजेपी के प्रचारक, स्टार प्रचारक बने हुए हैं और हर जगह हर चुनाव में पवन सिंह जाते हैं, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। और पिछले 10 साल में इन्होंने 80 से 85 चुनाव प्रचार कर दिए हैं बीजेपी के लिए, इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी बीजेपी हमें भी टिकट देगी। और उसके बाद भाई साहब बीजेपी के साथ जुड़ गए। बीजेपी अभी हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ से अगर चुनाव आप लड़ते हैं तो यहाँ पे मोदी की गारंटी चलती है कि आप 100% जीत जाएंगे। और पवन सिंह इतनी लोकप्रियता देख के बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रही, उनको भी टिकट देने के लिए राजी हो गई। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, उस टाइम हावड़ा से पवन सिंह को सांसद का उम्मीदवार बनाने के लिए सब कोई रेडी था। बाई चांस वहां से पवन सिंह का टिकट कट जाता है, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। फिर क्या पवन बोलते हैं कि हमने जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमियां होगी जिसकी वजह से पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। और पवन सिंह फिर से एक बार कमबैक करते हैं और आ जाते हैं इस साल 2024 में। और फिर से पवन सिंह ये हुंकार भरते हैं कि हम तो बाबू चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, लेकिन हम चुनाव तो लड़ेंगे। इस बार पवन सिंह पूरा मूड बना लेते हैं। और वहीं पे जब 2 मार्च को बीजेपी जब अपनी सांसदों की लिस्ट जारी करती है जिसमें पवन सिंह का भी नाम होता है और पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार की घोषणा होती है और पवन सिंह खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सिर्फ 12 घंटे में पवन सिंह बीजेपी का दिया हुआ टिकट आसनसोल से लौटा देते हैं कि भाई साहब रखो, हमें माफ करो, हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों बता दें कि काफी ऐसी अड़चने अभी आ रही हैं। पवन सिंह लगातार बीजेपी के संपर्क में है, कई बातें बन रही है, कभी बातें बिगड़ रही, कभी बीजेपी अध्यक्ष से मिलते हैं, कभी बीजेपी के बड़े नेता से पवन अभी जाके मिल रहे हैं, लेकिन बातें कहीं बन नहीं रही है। और आज के डेट में पवन सिंह का इतना दिल टूट चुका है बीजेपी से, तो वो भाई साहब ये उम्मीद भी छोड़ दी है कि बीजेपी हमें टिकट देगी। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगी। अगर पवन सिंह को बीजेपी बिहार में कहीं पे भी सांसद का उम्मीदवार नहीं खड़ा कर दिया है तो आखिर पवन सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे। काफी सारी पार्टियां हैं जहां से पवन सिंह संसद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और खबरें इतना तेज हो गई है कि पवन सिंह को ऐसा लग रहा है, ऐसे लोग बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आरजेडी में जाके शामिल हो जाएंगे और आरजेडी की तरफ से बिहार में ही आरा से, जहां पे उनका घर पड़ता है, आरा से ही सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे। मतलब दोस्तों बीजेपी और पवन सिंह का 10 साल का जो रिश्ता था, जो नाता था, आज ऐसा लग रहा है कि ये नाता रिश्ता सब कुछ गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए पार्टी प्रचार कर रही थी। और पवन सिंह का ये पोस्ट आपको बताता है जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। बाकी दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं, पवन सिंह को किस पार्टी से लड़ना चाहिए, एक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको हर दिन देखने को मिलेगी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।